अक्सर रावण को एक विलेन के रूप में देखते हैं, एक ऐसा शख्स के रूप में जो रामायण का सबसे बड़ा खलनायक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही रावण था जो एक महान ज्ञानी, एक वीर योद्धा और एक शक्तिमान राजा भी था। क्या रावण सिर्फ एक दुश्मन था या फिर कुछ और भी? आज हम जानेंगे इस व्यक्ति की कहानी, जो एक तरफ से एक महान राजा था और दूसरी तरफ एक महान पंडित। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रावण की जिंदगी की कहानी। एक राजा, एक देवभक्त और एक विलक्षण किरदार। एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। रावण का जन्म एक बहुत ही अजीब और अनोखे परिवार में हुआ था। उनके पिता ऋषि विश्वरावा एक महान तपस्वी और उनकी माँ थी काइकेसी। इस मिलाप ने रावण को दिया दोनों दुनियाओं का ज्ञान, एक तरफ का ज्ञान और विद्या और दूसरी तरफ ताकत और आक्रामकता। रावण का मन ज्ञान की ओर था। ये कहते हैं कि उसने 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञान अपने दिमाग में भर लिया था। पर ये माना जाता है कि एक दिमाग के अंदर इतना सारा ज्ञान होना असंभव है, इसलिए उसके पास 10 सिर थे। और एक और बात जो उसे सबसे अनोखा बनाती है वो है उस महाकाल की भक्ति। जी हाँ, रावण एक बहुत बड़ा महाकाल का भक्त था। रावण सिर्फ एक ज्ञानी ही नहीं था, वो एक महान योद्धा भी था। जब उसने अपने ही भाई कुबेर को हराया तब वो लंका का राजा बना। लंका उस समय की एक मशहूर राजधानी थी। रावण के शासन में माना जाता है कि लंका को सोना बरसने वाली शहर कहा जाता है। लेकिन जितना ही बड़ा रावण था उतना ही बड़ा उसका अहंकार था और उसी अहंकार ने उसे ले डूबा। रावण के पास हर चीज थी, ज्ञान, ताकत और साम्राज्य, पर जो चीज उसे ले डूबी वो थी उसका ईगो। रावण एक महान राजा था, लेकिन उसका घमंड उसे अंधा बना रहा था। जब उसने मां सीता को हरण किया तब उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने शुरू किया श्री राम के साथ एक ऐसा युद्ध जिस युद्ध ने उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। की कहानी सिर्फ एक विलेन की नहीं, एक ऐसे शख्स की है जिसने ज्ञान होने के बावजूद भी अपने अहंकार के चलते वो डूब गया। रावण से हमें ये सीख मिलती है कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर हमें अपने से छोटों का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। जबकि रावण की मृत्यु हुई थी तब रावण की आयु 4000 साल थी और इस दिन को हम दशहरा के नाम से मनाते हैं। दशहरा को हम सब लोग रावण को जलते हुए देखने जाते हैं। पर कभी हमने सोचा है कि हमारे मन में एक और रावण छुपा बैठा है, जिस रावण को जलाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस दिन हमने उस रावण को जला दिया उस दिन कितनी ही सीताओं का अपहरण होने से बच जाएगा।